तो जिनके पास सॉन्ग बुक्स है, हिंदी प्रेफर है या इंग्लिश, कैसे करना है? अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में करेंगे, या हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में करेंगे? कोई इंग्लिश वाले जो मतलब जिनको हिंदी में दिक्कत है, कोई डिवोटीज जिनको हिंदी में दिक्कत है, तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं. दे कैन रेज देयर हैंड्स, दोज हु प्रेफर इंग्लिश. सो या 1 2. So Umapati Prabhu is suggesting that these devotees can come together and somebody can translate for them. हाँ, yes, ठीक है ना. सो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वैष्णव भजन से. आप जिनके पास मोबाइल है या वो निकाल सकते हैं. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है. नहीं, ठीक है, इनको हम करेंगे. तो आप सब गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करे ई दासे. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करे दासे ऋणापेक्षा तीना. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करे दास ऋणापेक्षा अतिहीना. सकल सहाने बल दिया कर, सकले निज माने स्पृहाहीने. सकले सम्माना करते शकते, देहनाथ यथ यथ. तब गाइब हरि नाम सुखे, अपराध हवे हत. गुरुदेव कबे हे न कृपा लभियाए जना, कृतार्थ हई बेनाथ. गुरुदेव कृपा लभिए जना, शकते बुद्धिना आमी अति दीना, शकते बुद्धिहीना आमी कर मोरे आत्मसात. गुरुदेव योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हारा करुणा सार. किछु ना पाए,
करुणा न हईले कांदिया कांदिया करुणा प्राण न रखिब गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तृणापेक्षा अतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया दासे गुरुदेव जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवाय गुरुदेवाय जय गुरुदेवा। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। सो मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा हिंदी में तो ज़्यादा अच्छा हम मेडिटेट कर पाएंगे। तो इसमें मैं कुछ वर्ड्स भी ऐड करूंगा। हे गुरु महाराज, कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा इस प्रकार इसे अपने आप को सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। गुरु महाराज, कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त बनाएं। हे गुरु महाराज, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान दे सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूं तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएं। हे गुरुदेव, कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएगा? मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूं। मैं एक पतित आत्मा हूं। अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। गुरु महाराज, गुरु महाराज, यदि आप मुझ में कोई भी योग्यता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ भी योग्यता नहीं मिलेगी। आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। गुरु महाराज की जय। स्वागत करते हैं। हम 3 दिन प्रोग्राम करेंगे। आज कल और सेम टाइम 7 बजे 7:15 बजे खत्म होगा। सबके लिए शादी होगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे
दशावतार प्रभु बीटेक है, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन, और उसको आईटी का आईटी वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके पास। और इस्कॉन में ज्वाइन हुए 2005 में। 2009 में ब्रह्मचारी आश्रम में रहे। 2009 से 2012 तक यूथ प्रीचिंग किया था। 2010 में पहला इनिशिएशन और 2012 में दूसरा इनिशिएशन। 2012 से 2024 तक गुरु महाराज के सेक्रेटरी रहे। अभी भी वो ब्रह्मचारी आश्रम में इंचार्ज है और टेंपल काउंसिल में। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप सबके समक्ष हूँ और ये मुझे सेवा मिली है उमापति प्रभु के द्वारा। श्री गौरांग प्रभु, गोविंद प्रेम प्रभु रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप, एक्चुअली पिछले साल ही वो रिक्वेस्ट कर रहे थे आने के लिए। गुरु महाराज के तिरुभाव का जो फर्स्ट एनिवर्सरी था, बट मैंने उनको कहा कि ये फर्स्ट एनिवर्सरी है गुरु महाराज का तिरुभाव का और ग्रैंड सेलिब्रेशन है वृंदावन में, तो मैं इस साल तो नहीं आ पाऊँगा। तो इन्होंने फिर से मुझे इस बार फ़ोन किया जब वो इंडिया में थे, तो मैंने इस बार कहा कि मैं इस बार ट्राई करूँगा। डिवोटीज़ इंडिया में मेरे को बोल रहे थे आप क्यों जा रहे हैं, सब लोग तो वृंदावन में रहेंगे गुरु महाराज के तिरुभाव पे। मैंने कहा प्रभु मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, है ना। भक्त लोग गुरु महाराज सेवा के लिए ही मेन फोकस करते थे, तो हम जहाँ हैं बस सेवा में लगे रहें। तो इसलिए प्रभु जी की आज्ञा थी, तो मैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए आप सब के समक्ष उपस्थित हूँ गुरु महाराज का गुणगान करने के लिए। तो ये एक बहुत शुभ अवसर है जब हम गुरु का गुणगान करते हैं, तो हमारा चेतना की शुद्धिकरण होती है, हमारे जीवन में और पवित्रता आती है और दृढ़ता आती है भक्ति में आगे बढ़ने की। बोलने वाले का भी शुद्धिकरण होता है और सुनने वाले का भी फायदा होता है, सुनने वाले को भी। आज उमापति प्रभु क्लास में बोल रहे थे, आज का भागवतम क्लास था, बहुत सुंदर क्लास दिया उमापति प्रभु ने। उसमें भी यही बता रहे थे कि हमें डिवोटीज को ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना। उससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है और उनके अंदर जो गुड हैबिट्स थे, उन्होंने ये पॉइंट मेंशन किया था, उनके अंदर जो गुड हैबिट्स हैं जिनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो गुड हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो सुनने से, बार बार सुनने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो हम प्रयास करेंगे, हाँ, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं इतना कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, तो मैं जस्ट कोशिश करूँगा जितना भी गुरु महाराज के बारे में गुणगान कर पाए।
तो जैसे हम जानते हैं, वैसे हम सबको, आप लोगों ने लेक्चर्स में सुना ही होगा कि जो भी डिवोटीज भक्ति में आए हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट, है ना, बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमको क्लास में हम सुनते हैं, पर हम रोज आते हैं टेम्पल्स तो हमको वो नॉर्मल रूटीन लगने लगता है। बट आप देखेंगे इतने करोड़ों करोड़ों जनसंख्या है, उसमें से आप देखिए कुछ गिने हुए डिवोटीज मंदिर में बैठे हैं। तो आप सब परम भाग्यशाली हैं कि हम सब ने प्रभुपाद की शरण ली है, गुरु की शरण ली है। शास्त्री बताते हैं, हम बहुत जगह सुनते हैं क्लासेस में, है ना, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोई भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। गुरु के माध्यम से ही, है ना, हमको भगवान की भक्ति का बीज मिलता है, भक्ति करने का मौका मिलता है। तो ये हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान की अगर हमें कृपा चाहिए तो वो डायरेक्ट नहीं मिलती, वो हमेशा गुरु के माध्यम से मिलती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारे लाइफ में गुरु की क्या पोजीशन है, उनको हमें कैसे रिस्पेक्ट करना है। वैसे तो आप सब मेरे से तो सब सीनियर ही हैं, बट जस्ट मैं अपना मनोभाव व्यक्त कर रहा हूँ, है ना। सब लोगों को पता ही है, बट फिर भी तो हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल मास्टर की, गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमको समझना चाहिए अगर हम भक्ति में सिंसियरली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर भगवान की कृपा चाहिए तो हमको उसके लिए गुरु के पूरा शरणागत होना पड़ेगा, गुरु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। हम रोज मंगल आरती में गाते हैं, है ना, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादा न गति कुतो। बिना गुरु की कृपा के हमको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ये मतलब 100% है। कोई डायरेक्ट कृष्ण के अप्रोच नहीं कर सकता, गुरु के माध्यम से ही हमको कृष्ण मिलते हैं। अगर आप सिंसियर हैं, आपकी लाइफ में अगर गुरु नहीं है और आप डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप सिंसियर डिवोटी हैं, तो भगवान आपको किसी गुरु से के शरणागति करेंगे, किसी गुरु से मिलाएंगे, और उनके पास जाके फिर जब आप साधना भक्ति करेंगे तब आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। डायरेक्ट भगवान नहीं अब कृपा करते। तो ये हम सुनते हैं लेक्चर्स में और देखते भी हैं। हमारे अंदर ऐसा कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, हमारे अंदर ऐसी कोई गुण भी नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर सकें, भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकें। ये तो गुरु ही हैं जो हमको सेवा में लगाते हैं और हमारा शुद्धिकरण करते हैं। तो वही एक माध्यम है, गुरु ही एक माध्यम है जिनके थ्रू हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। देखा जाए तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो तो गुरु हमको तराशते हैं, है ना। हमारे, आप देखेंगे, आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि जैसे आप भक्ति में आए हैं, हमारे बहुत सारे अवगुण खत्म हो गए, है ना। गुरु हमको तराशते हैं, टाइम टू टाइम हमको करेक्ट करते हैं, है ना। वो एक परफेक्ट मूर्तिकार, जैसे बोलते हैं ना, स्कल्पचर, परफेक्ट मूर्तिकार है। हमारे अंदर से एक डिवोटी को तराशते, नॉन डिवोटी से डिवोटी को वो तराशते, और फिर वो एज ए फ्लावर वो भगवान को ऑफर करते हैं कि भगवान अब ये आपकी शरण में है। तो इतना इम्पोर्टेंस है हमारा गुरु की लाइफ में। बट होता क्या है कि हम इतना सुनते हैं, गुरु का गुणगान सुनते हैं और बहुत फिर फैमिलियरिटी आ जाती है, बहुत फैमिलियरिटी आ जाती है। ठीक है, कभी मन करता है तो हम गुरु की आज्ञा मानते हैं,
नहीं मानते। हम नाम अपराध सुनते हैं ना, रोज सुबह 10 नाम अपराध, उसमें पहला ही नाम अपराध है कि गुरु को सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं समझना चाहिए। ये अपराध है अगर हम उनको सामान्य व्यक्ति की तरह समझे तो। गुरु साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, बिल्कुल भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भगवान का दर्जा देना चाहिए। प्रभुपाद बता दे, उनके डिसाइपल इमोशनल में बोलते थे प्रभुपाद यू आर गॉड, नो नो, तो डांटते थे प्रभुपाद नो आई एम नॉट गॉड, आई एम गॉड सर्वेंट। बट हमें उनको भगवान की तरह रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो इसमें मैं जो बताना चाह रहा था कि तो हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा गुरु तत्व को समझने के लिए, स्पिरिचुअल मास्टर से डीलिंग करने के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। आप क्लासेस में सुनते हैं कि फायर डीटीज और गुरु है ना, अग्नि से और साक्षात विग्रह और गुरु, बहुत सावधान रहना चाहिए जब आप इनकी सेवा करते हैं। अगर फायर से अगर आप खेलने का प्रयास करेंगे तो हाथ जला देते हैं, है ना। डीटीज से अगर हम प्रॉपरली है ना ध्यानपूर्वक सेवा नहीं करते तो अपराध लग जाता है। सिमिलरली अगर हम ध्यानपूर्वक गुरु की शरण में नहीं जाते, उनकी शिक्षाओं का ग्रहण नहीं करते ध्यानपूर्वक, तो फिर वो भी अपराध में काउंट होता है। उनको सामान्य पुरुष व्यक्ति समझते हैं तो वो भी अपराध है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किस तरीके से हमें जब गुरु की शरण में जाना है तो हमें सावधान रहना है। और हम ये भी पढ़ते हैं, रोज ही पढ़ते हैं कि जैसे आज भी हम उसी पॉइंट को हम भागवतम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। जितनी बार हम बार बार शुद्ध भक्तों का गुणगान सुनेंगे तो हमारा सारे के सारे हमारे अंदर के अनर्थ खत्म होंगे। हम बार बार सुनेंगे तभी होगा, एक बारी में सुनने से नहीं होता। इसीलिए ये श्लोक हम हर रोज भागवतम क्लास में गाते हैं। आज प्रभु जी बता रहे थे कि भागवतम है क्या? सारे शुद्ध भक्तों का चरित्र का वर्णन है। उनको हमें बार बार सुनना है जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है। मैं सोच रहा था कि पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु तत्व के बारे में बताएं। एक बार ऐसी मैं क्लास दे रहा था तो मेरे एकदम क्लिक किया। मैंने प्लान नहीं किया था कि ऐसे ये कुछ बोलूंगा, बट व्यास आसन पे बैठते हैं तो कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होंगी, है ना। तो मैं सोच रहा था कि सीधा ही मैं गुरु महाराज के पास टाइम शुरू करता हूँ। तो फिर मैं सोचा, एकदम मेरे माइंड में क्लिक किया कि आप देखिए भागवतम में भी है ना 12 कैंटो हैं, तो आप देखिए 9 कैंटो तक सिर्फ शुद्ध गुरु भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन किया, ऐश्वर्य का वर्णन किया, भक्तों का, शुद्ध भक्तों का वर्णन किया। 10वें कैंटो में जाके भगवान कृष्ण के है ना लीलाओं के बारे में वर्णन किया। आप डायरेक्ट अगर 10वें कैंटो में चले जाएंगे और लीलाओं को आप समझ ही नहीं पाएंगे उस लेवल पे। हम भौतिक बुद्धि के स्तर पर हैं तो उन चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर हमें हमारे गुरु की जो मेमोरीज हैं या उनकी जो डीलिंग्स हैं, उनके पास टाइम्स हैं, उनको हम भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो पहले हमको गुरु की इम्पोर्टेंस, गुरु तत्व के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है, शुद्ध भक्त के बारे में समझना ज़रूरी होता है, तभी हम उनकी जो डीलिंग्स हैं उनको प्रॉपरली समझ पाएंगे, है ना। तो जैसे अभी ये तिरुभाव का आने वाला है, 14 को सेलिब्रेट करेंगे तिरुभाव का दिन। तो अभी तो पिछले 2 साल थोड़े से हम सबका, मेरे तो है ही, आप लोगों का भी एक अलग ही गुरु महाराज का जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है गुरु महाराज के जाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। वो लव इन सेपरेशन वाली बात हो गई, है ना। तो डिवोटीज एक बार मुझे किसी क्लास में बोल रहे थे तो बात मेरे को बहुत क्लिक किया, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ।
कि वो मेरे को वो बता रहे थे क्लास में कि हमने कृष्ण को डायरेक्ट नहीं देखा, है ना, डायरेक्ट हमने कृष्ण को नहीं देखा। इवन यहाँ पे प्रभुपाद डिसाइपल तो शायद नहीं है कोई, कि है कोई प्रभुपाद डिसाइपल नहीं है, और इवन हमने प्रभुपाद डिसाइपल को भी डायरेक्ट नहीं देखा, बट हम उनकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में फील कर पाते हैं। आप देखेंगे कभी कभी आप भगवान के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंटेंस प्रेयर करते हैं, भगवान ये प्रॉब्लम है, ये चीज क्या करूं, कैसे करूं, आपको कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिल जाता है उसका, और हमारा फेथ है ना बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है भगवान के ऊपर। प्रभुपाद प्रभुपाद का आप देखिए, आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे और मन में कुछ ना कुछ दुविधा चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप कोई पेज खोलेंगे ना, उस परपट में उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। आप सोचिए, ये एक अलग ही, इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, है ना, कि भगवान किस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, प्रभुपाद किस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। वैसे ही वो बता रहे थे कि ये आपके ऊपर है, अगर आप मानते हैं कि कृष्ण आपके सामने हैं तो आपके सामने हैं, आप मानते हैं प्रभुपाद आपकी हेल्प कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो वो एक्चुअली में कर रहे हैं। अब जैसे वो प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान का, है ना, प्रसंग आता है ना, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, हर जगह विद्यमान है भगवान, और भगवान उनकी बात को सत्य कर देते हैं, खंबे से प्रकट हो जाते हैं। तो ये हमारे उस पर डिपेंड करता है, हमारी कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा है। तो वही चीज है कि गुरु का भी ऐसे ही है। तो वो डिवोटी बता रहे थे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कहते हैं कि गुरु महाराज मेरे साथ हमेशा हैं, है ना, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपके साथ है ना, प्रभुपाद हमेशा आपके साथ हैं। बट कंडीशन एक ही है, हमको सिंसियरली एफर्ट करना पड़ेगा भक्ति में एडवांस होने के लिए, सिंसियरली प्रे करना पड़ेगा, सिंसियरली, है ना, सरेंडर होना पड़ेगा। तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, प्रभुपाद भी रेसिप्रोकेट करते हैं, गुरु महाराज भी रेसिप्रोकेट करते हैं। ये मैंने फील किया पिछले 2 साल में गुरु महाराज के जाने के बाद, क्योंकि जब गुरु महाराज सामने होते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे ही हैं, आप समझ रहे हैं, कभी भी जाओ मिल लो, कभी भी बात कर लो, कुछ भी, और फिर एकदम जाने के बाद दुनिया बदल जाती है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, वो चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो वो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा था कि किस तरीके से हम लव इन सेपरेशन, अगर हम, है ना, पूरी तरीके से, ये हमारा भी गुरु महाराज के प्रति तो वही है, प्रभुपाद के प्रति भी लव इन सेपरेशन, गुरु महाराज ने वही लाइफ जी है प्रभुपाद के प्रति, है ना, लव फॉर प्रभुपाद इन सेपरेशन। चैतन्य महाप्रभु ने भी वही चीज एग्जाम्पल एग्जिबिट किया है ना, लव इन सेपरेशन। वो जो लास्ट की जो उनकी लीलाएं हैं, कितना मुश्किल है समझना चैतन्य महाप्रभु की। अब गुरु महाराज के जाने के बाद मैं ये फील कर रहा था कि हमको बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हमारे ऊपर, ऐसा फील हो रहा था। क्योंकि क्या होता था, जब गुरु महाराज थे, महाराज बोलते लेफ्ट जाना है, यस महाराज, राइट जाना है, यस महाराज, आप समझे, सीधा जाना है, यस महाराज, ये करना है, यस महाराज, बस यस महाराज करना है, कुछ सोचना नहीं पड़ता था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। अभी सोचना पड़ता है कि कोई भी कार्य करने से, है ना, गुरु का कोई भी, है ना, गुरु की प्रतिष्ठा पे कोई आंच ना आए, गुरु का नाम ना खराब हो, बहुत सोचना पड़ता है। कोई भी चीज करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, ये चीज करने से, है ना, हमारा गुरु महाराज का नाम तो नहीं खराब होगा। तो अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो होता है ना, कभी कभी बच्चों को जल्दी बड़ा होना पड़ता है घर में, एक होता है समय के साथ लोग बड़े होते हैं, कभी कभी जल्दी बड़ा बड़ा होना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं एक बार शेयर कर रहा था, जैसे एक स्टूडेंट था, बहुत ही पैशनेट मूड में, एंजॉइंग मूड में, माँ बाप की बात नहीं सुनना,
बाइक चलाना 80 की स्पीड पे, 90 की स्पीड से, सडनली उसके पिताजी चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, चले जाते हैं। उनके घर में 2 जवान बेटियां हैं, बहनें हैं, 2 जवान बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। अब उसकी जो बाइक है वो 40 से ऊपर नहीं जाती। ऑटोमेटिकली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वी हैव टू बिहेव प्रॉपरली, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना पड़ता है। तो वही है अभी हमारे ऊपर, सारे जो हम गॉड ब्रदर्स हैं, इवन प्रभुपाद को फॉलो करने वाले भी, आप सोचिए इस्कॉन में आने के बाद सब लोग हमको एक अलग ही तरीके से देखते हैं, है ना। हमारी हर एक्टिविटी को नोट किया जाता है। हम कोई भी कार्य अगर ऐसा करेंगे जिससे प्रभुपाद का नाम खराब हो तो बहुत बुरा लगता है ना। तो इसलिए एक होता है लव इन सेपरेशन और एक विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत ज़रूरी है। जो मैं वो फील कर रहा था कुछ समय से, तो जस्ट आपको शेयर कर रहा था, क्योंकि आप लोग भी, है ना, उसी स्थिति में हैं, है ना। कोई भी चीज़ हम, कोई भी हमारा कार्य, कोई भी एक्टिविटी ऐसा ना हो जिससे प्रभुपाद का नाम खराब हो, गुरु महाराज का नाम खराब हो। प्रभुपाद ने इतना स्ट्रगल करके ये इस्कॉन, है ना, खड़ा किया है, और अब हमारी कोई छोटी सी नादानी या ना समझ की वजह से खराब हो तो अच्छा नहीं। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है। और देखा जाए तो हमारी जो पूरी भक्ति है वो पूरी तरीके से कृपा पे निर्भर है। मैंने एक बार क्लास में सुना था किसी सीनियर डिवोटी से कि क्योंकि हम लोग, कुछ लोग तो 40s में ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग 50s में ज्वाइन करते हैं, अभी टाइम ही कितना बचा है, सबने शरीर छोड़ना है, कितना टाइम बचा है। और आप देखिए कुछ लोग कितने कितने जन्म हो जाते हैं साधना करके, फिर भी भगवान बोलते हैं ना, कितने कितने करोड़ों 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 वो जन्मों तक भक्ति करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो वो डिपेंड करता है। तो वही है कि हम पूरी तरीके से कृपा पे निर्भर है हमारी भक्ति, है ना। तो साधना साधना सिद्ध नहीं बन सकते हम, कृपा सिद्ध भी बन सकते। इसलिए हमको पूरी तरीके से प्रभुपाद की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, हमारे सीनियर वैष्णव आचार्य की कृपा पे ही निर्भर रहना पड़ेगा अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। साधना से अगर कोई सोचे कि मैं साधना से हो जाऊंगा, वो मैंने तो फील किया, पता नहीं आप लोगों ने फील किया है कि नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। 16 राउंड्स प्रॉपरली नहीं हो पाते वन सिटिंग में। प्रभुपाद बोलते थे, आई विल बी प्लीज्ड इफ यू विल चैंट 16 राउंड्स अटेंटिवली एट अ स्ट्रेच वन सिटिंग। वही हमसे नहीं हो पाते। प्रभुपाद के टाइम पे 64 राउंड्स करते थे। उससे पहले डिवोटीज कितने कितने, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कितने 3 लाख नाम लेते थे, और हम लोग की स्थिति क्या है। तो वो ये साधना से तो पॉसिबल है। प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ पाते हम रेगुलर, तो कहां से हम साधना से हो जाए। कृपा से एक एक छोटा ना, छोटा सा समुन्द्र में तिनका का एक ही एक ऑप्शन है, मतलब होप है कि सीनियर्स की कृपा मिल जाए, शुद्ध भक्तों की कृपा मिल जाए, प्रभुपाद की कृपा मिल जाए, गुरु महाराज की कृपा मिल जाए, जिसके माध्यम से हम भक्ति में हमारा उद्धार हो जाए। जैसे ये भगवान, हम पढ़ते हैं क्लास में कि भगवान और भक्तों का ये जो संबंध है ये एटर्नल है, सनातन है। तो वैसे ही जब हम अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु को, है ना, गुरु के शरणागत होते हैं, तो वो भी हम एक सनातन एटर्नल संबंध स्थापित हो गया। तो उसके माध्यम से ही हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं गुरु परंपरा की, और प्रयास कर सकते हैं
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो हम भक्तों की लाइफ में गुरु की कितनी इंपॉर्टेंस है ना? गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस ही हमारी एक तरीके से वेल्थ है, वही हमारा जीवन है। उसी पे मेडिटेट करना है, उसी को प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको, वो अभी जब से, पहले तो गुरु महाराज की सेवा में थे तो बस सेवा में बिजी रहते थे। अब वो जो गुरु महाराज ने बोला है, जब हम उस पर मेडिटेट करते हैं ना तो बहुत प्यूरिफिकेशन होता है। फिर बार बार मेडिटेट करते हैं उस पर, फिर उसको मेडिटेट करते करते फिर वो एग्जीक्यूशन में भी आने लगता है। बहुत बार मेरे को गुरु महाराज ने बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दी, बताई हैं, तो वो बहुत रियली मैं आगे धीरे धीरे आपसे शेयर करूंगा। एक इसी में एक मैं पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु महाराज कैसे डील करते थे इसी को लेके। एक बार एक बहुत सीनियर डिवोटी गुरु महाराज के पास आए, बहुत सीनियर डिवोटी, और महाराज चाहते थे कि वो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें और भक्ति में आगे बढ़ें। तो वो आए, अभी वो मैनेजमेंट में थे। मैंने इस्कॉन में इतना बड़ा मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो आए गुरु महाराज के पास। जनरली लीडर्स लोग गुरु महाराज के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेके ही आते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट में होते हैं। तो महाराज के पास आते हैं, गुरु महाराज वो डिस्कस करते हैं, महाराज ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, इसको कैसे करें, ऐसे करें, ये वो डिस्कस, बोलते रहे बोलते रहे। महाराज सुन रहे हैं ध्यान से। मैं जनरली जब कोई आता है मिलने के लिए, अगर वो कुछ प्राइवेट ना हो तो मैं गुरु महाराज के पास में ही खड़ा रहता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मिलता है, किस तरीके से महाराज डील करते हैं चीज़ों को। तो वो डिवोटी बोल रहे थे, सारा अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि महाराज बहुत मुश्किल हो रहा है डीलिंग्स में, कैसे करें, क्या करें। तो महाराज सुन रहे हैं। महाराज कभी इतना हैवी होते नहीं, कभी कभी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। आप लोगों ने तो देखा ही है महाराज के साथ, है ना? महाराज को, महाराज बिल्कुल एक $1 million स्माइल देते हैं और बोलते हैं हाउ आर यू। वो सब लोग तो मेमोरीज में है वो वाली चीज, सबकी मेमोरीज में। तो वो डिवोटी बोले, अब अब महाराज बोल, सुनते सुनते फिर जब वो बिल्कुल शांत हो गए, उस महाराज से सुनना चाह रहे थे, महाराज कुछ बोले। महाराज बोले यू हैव टू बी त्रिनादपि सुनीचे। एक ही वही चीज बोले, इष्टाष्टकम का, जोर से पूरा हैवीनेस के साथ, भार के साथ, पूरा ताकत के साथ, यू हैव टू बी त्रिनादपि सुनीचे, है ना? एकदम लंबा पॉज दिया, उसके बाद बोलते हैं नहीं तो इस भौतिक संसार में सड़ते रहोगे। आप सोचे, मैं आवाज सुन के, मैं, आप सोचे मैं सुन रहा हूं उस चीज को, अब मेरे कान में भी वो बज रही है चीजें। हाँ? एक ही चीज बार कहते नहीं तो तुम इस भौतिक संसार में सड़ते रहोगे। आप सोचो, वो छोटे मोटे डिवोटी नहीं थे, सीनियर डिवोटी थे, है ना? तो इतनी, मतलब हिंदी वाली लाइन बोली महाराज ने, नहीं तो इस भौतिक संसार में सड़ते रहोगे, यू हैव टू बी त्रिनादपि सुनीचे। तो महाराज कहने का मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि, तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि वही चीज को अगर हम बार बार मेडिटेट करें, बार बार सुने, सोचे, तो वो, उसको फिर हम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, है ना? उनका फिर आगे बोले कि यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पर्सनल एम्बिशन, है ना? क्लियरली बोल दिया महाराज। और वो महाराज ने खुद भी जिया है उस लाइफ को, उस चीज को, इंस्ट्रक्शन को। आगे कभी कुछ आएगा पास टाइम तो बताऊंगा, तो बताए यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पर्सनल एम्बिशन। तो इतना चीज महाराज ने बोल के, अब सामने वाले बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, है ना? उनको सारे क्वेश्चनों का, अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सो हम इस्कॉन में हैं, प्रभुपाद के मूवमेंट में,
तो हमारी एक ही स्ट्रेंथ है ना। प्रभुपाद भी बोले थे कि इस्कॉन को बाहर के लोगों से कोई खतरा नहीं है ना। शायद प्रभुपाद ने किसी क्लास में बोला था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, मैंने सुना है लेक्चर में। प्रभुपाद बोलते थे कि अंदर के ही लोगों से दिक्कत हो सकती है, बाहर के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारी इतनी स्ट्रांग फिलॉसफी है, इतनी परफेक्ट फिलॉसफी है, इतनी परफेक्ट गुरु परंपरा कनेक्टिविटी है, तो कोई नहीं बिगाड़ सकता हमको। किसी फिलॉसफी के मामले में कोई हमें वो नहीं कर सकता, डिफीट कर सकता। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है वो अंदर से ही है। तो इसलिए गुरु महाराज बोले उनको कि ये जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये आपके पर्सनल ईगो की वजह से है ना, तो इसको आपको साइड पे रखना चाहिए और यूनिटी पे फोकस करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने भी यही सिखाया हमको, है ना, गुरु महाराज ने भी अपनी लाइफ में यही सिखाया। तो हमें हर बार, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि जैसे हमें हर बार ये प्रयास करना चाहिए, हमारा कोई भी कार्य है ना, क्या हम जो कर रहे हैं उससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, ये फिल्टर लगा लेना चाहिए। अगर नहीं तो फिर हमको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए ना। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, है ना, वो 100 बार सुबह झाड़ू से और शाम को 100 बार मारना चाहिए अपने आप को, बार बार चीजों को रिमाइंड करना चाहिए, कमरे में बंद करके खुद को प्रीच करना चाहिए। अगर हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं चीजों को तो खुद को प्रीच करना चाहिए। तो ये हमारे अंदर एक तरीके से बीमारी है। कौन सी बीमारी? फॉरगेटफुलनेस की। गुरु महाराज क्लास में एक ही चीज बोलते, आपने सुना होगा क्लास में गुरु महाराज के बार बार एक ही चीज को रिपीट करते थे। क्यों? महाराज बोलते थे आप लोगों को भूलने की बीमारी है, और इस भूलने की बीमारी को ठीक करने के लिए हमको बार बार सुनना पड़ेगा वही चीज बार बार। और महाराज हमेशा क्लास में एक ही चीज बोलते थे, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग। अब हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में कि हम कितना अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं एक ही चीज को, और सब कुछ वही है। हमारी भक्ति का जो एडवांसमेंट का जो एक एक जो सिंपल बेस्ट तरीका वो है कि अटेंटिव चैंटिंग। उसी से हमारा प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना, क्या वो सब उसी पे डिपेंड करता है कि हमारी चैंटिंग कितनी अटेंटिव है। तो ऐसे ही प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस पे, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करना चाहिए। गुरु महाराज के तो पूरी लाइफ एंड सोल ही प्रभुपाद थे। उनके इंस्ट्रक्शंस के सिवाय उनकी लाइफ में कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे सीक्वेंस आएगा। तो कुछ नहीं, वो अब हमेशा, है ना। मेरे को अभी मैं आपको अपना बताऊंगा छोटा सा। आप देखेंगे गुरु महाराज बहुत सिंपल क्लास देते थे, बट बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, बेसिक्स पे ही। प्रभुपाद भी बेसिक्स पे ही फोकस किए, क्योंकि इससे आगे आप जब तक आप, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बोला था कि पहले तो आप इंसान बन जाइए, भक्त तो उसके बाद की बात है। इंसान बनने के लिए हमको ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, ये भक्ति के रूल्स नहीं है, ये इंसान बनने के प्रिंसिपल्स हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। तो पहले हमें इंसान बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम भक्ति के लिए आगे प्रयास कर सकते हैं। तो गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फोकस करते थे, उसी को फॉलो करने के लिए बोलते थे, उन्हीं का वही उनके लिए लाइफ एंड सोल था। तो एक बार महाराज, मैं अपनी लाइफ में बताऊंगा कि कैसे कैसे महाराज मुझको हमेशा करेक्ट करते थे। मैं थोड़ा सा स्लो हूँ कह सकता हूँ, अभी अब ओपनली बताना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। तो थोड़ा चीज़ों को करने में थोड़ा सा कभी कभार थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं मंगल आरती में जब भी, महाराज तो आपको पता ही पर्टिकुलर थे मंगल आरती में, कितने पर्टिकुलर थे। तो महाराज जब भी मंगल आरती में जाते थे, उसके बाद वापस आते थे और फिर पूछते थे आप मंगल आरती में थे? मैं बोलता था हाँ महाराज, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया था।
महाराज ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो फिर ऐसे वो रेगुलरली टाइम टू टाइम हर 2-3 दिन बाद पूछते थे, क्योंकि जब महाराज का एक स्टाइल था, जब वो आरती करते थे और आरती करने के बाद जब आरती वो ऑडियंस में दिखाते हैं, तो उनकी नज़र इतनी तेज थी कि वो सबको स्कैन कर लेते थे कि कौन, स्पेशली वो लीडर्स को ढूंढते थे, क्लास में वो लीडर्स को ढूंढते थे कि वो हैं या नहीं, स्कैन कर लेते थे और फिर पूछते थे कि फिर उनको दिन में अगर वो दिख गए, आप मंगल आरती में नहीं थे ना आज, वो बेचारे इतना एम्बैरेसिंग फील करते थे कि भैया महाराज को कैसे, महाराज का हर सब लोगों के ऊपर नजर रहती थी। तो ऐसे ही महाराज कभी कभार मेरे को अगर वो नहीं देख पाते थे मंगल आरती थे तो बोलते थे तुम मंगल आरती में नहीं थे। मैंने कहा महाराज गया था, 10 मिनट लेट था, पर मैं जल्दी आ गया था, क्योंकि वो महाराज मंगल आरती के बाद तुरंत डीटी वर्शिप करते हैं, तो वो सारा सेटअप करना पड़ता है डीटीज का। तो महाराज पूरा मंगल आरती तो नहीं, जस्ट प्रणाम किया और चले जाते थे हम लोग। तो महाराज बोलते थे, है ना, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू डू थिंग्स परफेक्टली। कभी कभी वो ऐसी नॉर्मल चीज़ों में बहुत हैवी हैवी मैसेजेस देते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ और महाराज ऐसे ही बोल रहे थे, तो ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया इसका। ऐसे ही महाराज पूछते थे हर 3-4 दिन बाद, और मैं बोलता था महाराज हाँ। कभी कभी जब टाइम से पहले पहुंच जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, और आवाज में भी वैसा होता है ना, कि यस महाराज आज तो मैं टाइम से पहले पहुंच गया था। तो ऐसा होता है चीजें। तो एक बार महाराज बोले, महाराज ने सुबह नहीं पूछा, मंगल आरती के तुरंत बाद महाराज ने पूछा प्रसाद पाते, हम गुरु महाराज को प्रसाद सर्व कर रहे थे, तो महाराज ने पूछ लिया उस टाइम, आप आज मंगल आरती में थे? ऐसे नहीं बोला, आप आज मॉर्निंग प्रोग्राम में थे? मैंने कहा हाँ महाराज, उस दिन मैं तो बिल्कुल टाइम से पहले था, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हाँ महाराज मैं तो परफेक्ट टाइम पे था। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम में थे? हाँ महाराज। महाराज सेम चीज बार बार सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, मैं भी सेम चीज जवाब दे रहा हूँ। 2-3 बार जब ऐसे हुआ तो महाराज बोल रहे मैं मंगल आरती की बात नहीं कर रहा, मैं मॉर्निंग प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि महाराज एक ही चीज पूछते थे बार बार, तो फिर मेरे माइंड में भी महाराज मुझे लगा कि वही चीज पूछ रहे हैं। तो महाराज बोले मैं मॉर्निंग प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। फिर मैं बिल्कुल साइलेंट हो गया। तो महाराज बोले मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब मंगल आरती, चैंटिंग, भागवतम, गुरु पूजा और भागवतम क्लास। महाराज ये बोले थे मंगल आरती, कहते ये है मॉर्निंग प्रोग्राम। तो फिर मैं बताऊंगा कैसे। तो फिर महाराज उसी टाइम फिर सीक्वेंस में बोले कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका मॉर्निंग प्रोग्राम 100% होना चाहिए, ये चीज मेरे को बोले। तो फिर बोले कि, फिर मैं कुछ बोला नहीं। तो महाराज बोले कि ऐसा नहीं कि मंगल आरती अटेंड कर लिया उसके बाद बाकी कुछ नहीं किया, या फिर चैंटिंग कर लिया तो आगे पीछे वाले कर लिए, या फिर भागवतम क्लास छोड़ दिया। आप समझे 4 चीजें हैं, मंगल आरती, चैंटिंग, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, 4 चीजें। तो महाराज बताते थे, बोले उस टाइम मुझे समझाया, बहुत कभी कभी बहुत प्यार से बिठा के, उनके पास तो वैसे टाइम होता नहीं था, बट कभी कभी जब बात होती थी तो वो समझाते थे। तो महाराज बोले कि मंगल आरती मीन्स, मंगल आरती महाराज ने उसको 20% दिया, 20% फॉर मंगल आरती, 40% फॉर चैंटिंग, 10% फॉर गुरु पूजा एंड 30% फॉर भागवतम क्लास। महाराज बोलते ये है 100%। अब आप देखो आप कितना कर रहे हो। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका परसेंटेज उस हिसाब से है। कुछ लोग मंगल आरती में गुरु अष्टकम करके गायब हो जाते हैं, जैसी कुछ लोग ऐसे गायब हो जाते हैं। कुछ लोग 1 घंटा चैंटिंग करते हैं फिर टेम्पल हॉल से गायब। कुछ लोग भागवतम क्लास में कीर्तन में पूरा कीर्तन खत्म होने के बाद आते हैं, चाहे वो तो कहते हैं अभी तो कीर्तन ही चल रहा है ना, क्लास शुरू होगी 8:20 तक, तो हम 8:20 पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये, बट उनको ये नहीं पता है कि ये एक तरीके से हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए, अगर हम उस चीज के लिए भागे ना
कि हाँ हमें पूरा 100% करना है, 100% करना है, तो उससे ऑटोमेटिकली प्यूरिफिकेशन होता है। तो इस तरीके से वो समझाते थे। क्यों, एक बार क्या हुआ, इसमें मैं आपको इसमें महाराज का एग्जाम्पल देता हूँ। अब महाराज का तो आपने देखा, ये मॉर्निंग साधना इतनी स्ट्रांग है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब आप उसका तो मैं कितना कुछ 2 घंटे तक उसी में बता सकता है, बट उसमें नहीं जाएंगे। बट एक एग्जांपल दूंगा इसी से कनेक्टेड। गुरु महाराज आपने भी देखा होगा, इधर भी गुरु महाराज का इतना परफेक्ट टाइमिंग होता था कि पूरा टाइम पे आना, फटाफट मंगल आरती के बाद गायत्री करना, डीटी वर्शिप करना, और फिर तुरंत वॉक पे जाना। ये होता था गर्मियों के दिनों में, सॉरी गर्मियों के दिनों में पहले वॉक पे चले जाते थे, और सर्दियों के दिनों में पहले डीटी वर्शिप कर लेते थे, क्योंकि वो सन का देखना पड़ता है, उजाला होगा तभी वो वॉक पे जाते थे। तो पर महाराज का एक प्रिंसिपल था कि गुरु पूजा के टाइम पे पहुंच जाना है, गुरु पूजा के टाइम पे टेम्पल हॉल में आ जाना है, चाहे आप डीटी वर्शिप के बाद जा रहे हो या फिर आप वॉक के बाद आ रहे हो। तो ऐसे ही हमारा दिल्ली टेम्पल में हम थे, और गुरु महाराज गर्मियों के दिनों में तुरंत मंगल आरती के बाद वॉक के चले गए, पूरा 1 घंटा, साढ़े छः से 6:15 से 7:15 तक वॉक करके, वो हमेशा घड़ी देखते रहेंगे वॉक करते टाइम। वो उनका बड़ा एक स्टाइल था, वो कहीं पे भी जाएंगे ना, आधा घंटा जाएंगे ना, तो फिर पता है कि यहाँ तक आने में मुझको आधा घंटा लग गया, तो वापस जाने में मुझे आधा घंटा लगेगा। तो इस हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते, कहते हैं चलो अभी यू टर्न ले लेते हैं, अभी टाइम मंदिर पहुंचना है, 7:15 गुरु पूजा। अब वो आए गुरु पूजा के लिए, पूरा गर्मियों के दिनों में पूरा स्वेटिंग होती है, पूरा कुर्ता गीला गीला, और महाराज क्योंकि बिल्कुल फास्ट ट्रैक में होते हैं, तो एक सेकंड भी उनको है ना वो खराब नहीं करना होता, क्योंकि टाइम पे पहुंचना है, बिल्कुल टाइम। वो इतना सोचो, उनको जरूरत है ये सब चीजों की, पर वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। उनकी हर लाइफ की जितनी भी चीजें हैं ना, वो एक तरीके से हमारे लिए एग्जाम्पलरी है। वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। कहते हैं अगर मैं नहीं सेट करूंगा तो आप लोग तो आलसी हो जाओगे। तो वो भागते हुए आए, और फिर फटाफट कोई डिवोटी जूते ने लेस खोल रहा था, जूते निकालने की, थोड़ा सा जो देर होने लगती है ना, वो किसी किसी को कोई इतने एक्सपर्ट नहीं होते, फटाफट नहीं खोल, बात कर छोड़ो छोड़ो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे ही खुद ही पटक देते थे, और ऐसे करते थे। फिर मैं बोलता महाराज पूरा कुर्ता गीला हो गया है, आप कुर्ता चेंज कर लीजिए, तुम फालतू की चीजों पे मत फोकस किया करो। और पूरे कुर्ता, गीले कुर्ते के साथ वो ऑल्टर में उधर गुरु पूजा के लिए भागते थे उसके लिए, और पीछे से वो अजय गौरांग बोलता था, किसी डिवोटी को भेज देता, जाओ फटाफट बोलो गुरु महाराज आ रहे हैं। तो जैसे ही महाराज महाराज के कान बहुत तेज थे, बहुत ऐसे लगे ना सुई भी गिर जाए ना उन्हें सुनाई देती थी। उसका मैं आगे बताऊंगा जब आएगा, तो अभी इसी पे फोकस करते हैं। तो वो जैसे ही हुआ, उसके बाद गुरु जैसे ही अजय गौरांग ने किसी को भेजा, जैसे ही महाराज ने देखा कि महाराज ने किसी अजय गौरांग ने किसी को बोला है, तो महाराज समझ गए, हरि बोल, किसी को रोको मत, है ना। महाराज चाहते थे कि कोई भी डिले ना हो, है ना। प्रभुपाद की डीटी वर्शिप हो या गुरु पूजा सिंगिंग हो, डिले नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। तो पर हम कोशिश करके कि महाराज हमेशा जब आते थे कोशिश करते थे प्रभुपाद की वर्शिप, या अगर कोई सीनियर डिवोटी कर रहा है प्रभुपाद की वर्शिप, तो महाराज सिंगिंग कर लेते थे, कुछ ना कुछ करते थे थोड़े थोड़े दिनों बाद। ऐसे नहीं तो रोज नहीं करते थे, क्योंकि बाकियों को भी चांस मिलना चाहिए, पर महाराज का रहता था, देखते थे कि कभी मौका मिलेगा तो वो करते थे। तो अजय गौरांग बोल देता था, हरि बोल महाराज आने वाले हैं, आरती स्टार्ट मत करना, महाराज करेंगे। वो ऐसे बोल के महाराज कहते, तुम पागल हो, ऐसे रोका मत करो किसी को, ऐसे डांट देते थे अजय गौरांग को। तो उस एंगल से आप सोचिए उनका जो एग्जाम्पलरी है कि किस तरीके से वो गुरु पूजा को मिस नहीं करते थे। तो मेरे को भी ऐसी बोलते थे, तो मेरे को उस एंगल से उन्होंने पूछा, मेरे को बोले कि क्योंकि क्या होता है ना, वॉक पे जब जाते हैं तो मेरे को ऐसे लंबी चीजें बता देंगे, आज इसको फोन करना है, इसको फोन करना है, इसको फोन करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये सारी चीजें बोल के चले जाते हैं वॉक पे। और कुछ चीजें होती है कि मैं आऊंगा ना तो ये मैं करूँ, फिर इसको करके रखना। तो कभी कभी उस चीजों में टाइम लग जाता था, तो फिर महाराज फिर गुरु पूजा नहीं गया,
है ना। वो चीज़ करते करते हम बिजी हो गए, तो फिर हम गुरु पूजा में नहीं गए। तो फिर उस एंगल से महाराज बोले कि तुम गुरु पूजा में थे। तो फिर महाराज बार बार कभी कभी ऐसे बोलते, महाराज नहीं, वो आपने वो जो सेवा दी थी ना उसी में बिजी था। फिर वही उनका ये जो ये है ना, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू मैनेज थिंग्स। चीजें करनी है, सारी करनी है, भाग भाग के करनी है, बट यू इंटेलिजेंटली। महाराज कुछ नहीं छोड़ते थे। हाँ, इस तरीके से। तो वो इस तरीके से उस टाइम मुझे वो सिखा समझाना चाह रहे थे कि अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारी मॉर्निंग साधना 100% होनी चाहिए, है ना। तो वही तरीका है। और उसमें महाराज जब डिवोटीज को, प्रभु जी कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो ये चलता ही रहेगा, टाइम आप बता दीजिए। 8:30 तक कर सकते हैं, तो ठीक है। फिर जो कंटिन्यू नेक्स्ट कल कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो गुरु महाराज क्या डिवोटीज को हमेशा एनकरेज करते थे कि आप लोग अपनी साधना रिपोर्ट भेजो। महाराज क्या होता, महाराज के डिसाइपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। अभी वो उनका इंटरेक्शन तो उतना हो नहीं पाता, जैसे नायरोबी वो कीनिया, वो साल में 2 साल में एक बार आते थे कभी तो, और अमेरिका भी साल में एक बार 1 महीने के लिए जाते थे। तो जब भी डिवोटीज मिलते थे महाराज, वो हम हमेशा उनको ये बोलते थे, यू शुड राइट ईमेल्स टू मी, ऑलवेज यू शुड राइट। क्योंकि जब हम गुरु को ईमेल लिखते हैं, अपनी साधना रिपोर्ट लिखते हैं, तो वो अपने आप में एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। आज आप कुछ लिखते हो और आपको लगेगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए, मैं क्या क्या बताऊं। तो ऐसा महाराज करते थे, और डिवोटीज बहुत सुंदर ईमेल्स लिखते थे। महाराज मैं तो सारी ईमेल्स महाराज का देखता था, फिर पढ़ता था, और फिर महाराज को बताता था, महाराज इस ईमेल का क्या रिप्लाई करना है। तो महाराज 1 लाइन में 2 लाइन में बता देते थे। तो महाराज इतनी सुंदर सुंदर भक्त लोग इतने डेडिकेटली अपनी पूरी साधना रिपोर्ट, प्रीचिंग रिपोर्ट, साधना रिपोर्ट सब लिखते थे। महाराज आज मैं ये बुक मेरी चल रही है, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ये बुक मेरी खत्म हो गई है ये। तो इस तरीके से भक्त लोग को महाराज बार बार एनकरेज करते थे, आप अपनी साधना रिपोर्ट, प्रीचिंग रिपोर्ट भेजो। साथ में एक चीज और बोलते थे, कहते मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, कहते मेरे पास बहुत ईमेल्स आती है मैं रिप्लाई डोंट एक्सपेक्ट, हाँ कि यू विल गेट द रिप्लाई, बट तो महाराज साथ में बोल भी देते थे। तो ऐसा होता था। तो भक्त लोग बहुत ही एंथुजियास्टिकली रिप्लाई ईमेल्स लिखते थे महाराज को अपनी साधना, और महाराज पढ़ते थे। और बहुत ही उनका स्कैनिंग होता था, जैसे होता है स्कैन करते हैं वो, ऐसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते थे, ऐसे करते स्कैन करके वो पढ़ लेते। मैंने कहा महाराज पढ़ूं, कहते मैंने पढ़ लिया। सिर्फ एक बार ऐसे देखते थे, उनको सारा पता लग गया, मैंने पढ़ लिया, ऐसे करते थे। और फिर क्या करते थे, जब वो डिवोटी नेक्स्ट टाइम कभी भी मिलता था, इतनी उनकी मेमोरी शार्प थी, प्रभु जी को तो पता ही है, महाराज किसी का कुछ भूलते नहीं थे, इतना परफेक्शन था। पहले तो इसको खत्म करता हूँ, फिर उस मेमोरी का दूसरा कनेक्ट हो जाता है ना एक दूसरे, तो फिर वो हो जाता है। तो महाराज फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उस डिवोटी को मिलते थे, आई हैव रेड योर ईमेल, थैंक यू। तो वो ये एक लाइन से है ना, वो डिवोटी है ना सेटिस्फाई हो जाता था, है ना। और क्योंकि डिवोटीज है ना मेरे को फोन करते हैं, प्रभु मैंने ईमेल भेजा है, महाराज ने पढ़ा क्या, क्योंकि उनको एक है ना वर्ड सुनना होता है ना, यस, वो यस एक सेटिस्फैक्ट्री होता था। गुरु महाराज ने पढ़ा यस, तो वो सेटिस्फैक्ट्री होता था। तो कहते हाँ हाँ प्रभु पढ़ा है, बट महाराज रिप्लाई नहीं करेंगे। तो पर महाराज उनको सेटिस्फाई करने के लिए जब उनको नेक्स्ट टाइम मिलते थे 6 महीने बाद, फिर भी महाराज बोलते थे कि हाँ थैंक यू फॉर सेंडिंग योर प्रीचिंग रिपोर्ट, साधना रिपोर्ट। वो सेटिस्फाइड हो जाता था, इतना ही बोलने से वो सेटिस्फाइड हो जाता था। तो ऐसा था। तो गुरु महाराज को, तो अभी एक डिवोटी मेरे को पूछ रहे थे कि प्रभु जी अब तो गुरु महाराज चले गए, अब हम क्या करें। आप सोचो कि एकदम मेरे को ऐसे क्लास में किसी ने पूछ लिया, अभी मैं भी कुछ प्रिपेयर नहीं था। तो मैंने बोला प्रभु जी आप यू शुड राइट, कीप राइटिंग, है ना। आप अपनी साधना रिपोर्ट, प्रीचिंग रिपोर्ट आप लिखो, और ऑल्टर में गुरु महाराज की फोटो के सामने
रख दो। बेसिकली ये जो लिखना है ये हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। आप व्यास पूजा में हम ग्लोरिफिकेशन लिखते हैं गुरु महाराज का, वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। आप देखोगे, मैं तो देखता ही था, शायद आप लोगों ने नोट किया हो कभी, गुरु महाराज हर साल प्रभुपाद को व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते थे और उनका एक बहुत यूनिक स्टाइल था। हाँ? उनके पास तो टाइम होता नहीं था इतना, पर वो इस चीज को कभी नहीं भूलते थे। मैं हमेशा महाराज को बताता, महाराज ईमेल आया है, डेडलाइन है, क्योंकि वहां से मिनिस्ट्री से डेडलाइन आती है कि यू हैव टू सबमिट योर प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन व्यास पूजा ऑफरिंग टिल, है ना, अप्रैल। अभी भी शायद आ गया होगा, है ना, आ गया होगा कि नेक्स्ट मंथ आपको फाइनल डेट। तो मैं बार बार महाराज को रिमाइंड कराता था, महाराज मैं कहता हाँ हाँ मेरे को लिखना है लिखना है। और फिर बिल्कुल 1 दिन 2 दिन रह जाते थे, तो फिर महाराज, क्योंकि क्योंकि सेवाएं इतनी होती थी कि ये एक मेडिटेशन प्रोसेस है। ये जो व्यास पूजा लिखना ऑफरिंग ना, मेडिटेशन है, वो उनका पूरा मेडिटेशन है। तो फिर जब लिखने के फिर जब 1-2 दिन मैं बार बार रोज महाराज ठीक है आज पक्का लिखेंगे, आज करेंगे। तो फिर महाराज सारे काम छोड़ के, वो मतलब ऐसा नहीं, सारे कुछ टाइम निकालते थे उस व्यास पूजा ऑफरिंग लिखने के लिए। महाराज वो एक अलग ही इंटरेक्शन होता था। महाराज बोलते थे, मैं डिक्टेशन लेता था, महाराज बोलते, फिर वो ऐसे करते रहते। और उस व्यास पूजा ऑफरिंग में आप अगर महाराज की सारी व्यास पूजा ऑफरिंग पढ़ेंगे ना, इवन वो नंद गोपाल जीवन प्रभु ने गुरु महाराज की सारी व्यास पूजा ऑफरिंग की भी एक सेपरेट बुक निकाली है ना। नंद गोपाल प्रभु वो हमारे गुरु महाराज के डिसाइपल हैं दिल्ली में। वो महाराज के बहुत सारे, महाराज के सारे लेक्चर्स कंपाइल महाराज के, क्योंकि महाराज को किसी एक बार डिवोटी ने बोला था कि महाराज व्हाई डोंट यू राइट बुक्स। तो महाराज बोले कि प्रभुपाद ने इतनी बुक्स लिखी हैं, मेरे को लिखने की क्या जरूरत है, उन्हीं को पढ़ना है, उसी को फॉलो करना है। महाराज के जवाब ऐसे होते थे, सामने वाले का पलट के कोई आंसर नहीं होता था। तो वैसे ही फिर नंद गोपाल बहुत, उनका महाराज की बहुत कृपा थी, उन्होंने महाराज के सारे लेक्चर्स को कंपाइल करके, सर्व साक्षी प्रभु आते हैं ना वो कभी कभी इधर कथा करने के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत की महाराज के सारे लेक्चर्स को कंपाइल करके। तो उसमें महाराज की व्यास पूजा ऑफरिंग की भी उन्होंने एक कंपाइल किया है। तो आप देखोगे, कभी आपको मौका मिलेगा तो आप देखना, महाराज की सारी व्यास पूजा ऑफरिंग में एक ही चीज है, उनकी ईयरली रिपोर्ट। उन्होंने साल भर में क्या किया है, प्रभुपाद को क्या ऑफर किया है साल भर में, वो प्रीचिंग रिपोर्ट वो लिखते थे। तो ये फिर मैंने वो डिवोटी को बोला कि मैं कहा प्रभु जी, गुरु महाराज तो, प्रभुपाद तो है नहीं, बट प्रभुपाद तो गुरु महाराज तो लिख रहे हैं ना रिपोर्ट, अपनी प्रीचिंग रिपोर्ट लिख रहे हैं, दे रहे हैं। तो वैसे ही अगर आपको लगता है टाइम टू टाइम, है ना, क्वार्टरली, एवरी मंथ या ईयरली, आप रिपोर्ट लिखिए और गुरु महाराज को ऑल्टर में गुरु महाराज की फोटो के सामने रखिए। ये मैंने प्लान नहीं किया था, पर वो एकदम निकला, वो उस टाइम बोल दिया मैंने। तो फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिया गुरु महाराज का कि गुरु महाराज कैसे रिपोर्टिंग करते थे प्रभुपाद को, है ना। तो इस तरीके से है। तो मैं अपना भी बताना चाहूँगा कि, क्योंकि ये जो मेरे अंदर एक क्वेश्चन है ना, वो बहुत टाइम से चल रहा है, इसका जवाब तो मैंने शायद वृंदावन के ऑफरिंग में भी बोला था, बार बार वो चीज़ मैं बोलता हूँ क्योंकि समझ नहीं आता और सेटिस्फाइड भी नहीं होता मैं उस चीज़ को। क्योंकि हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों का, है ना, हम क्लास में, लेक्चर्स में, भागवतम में यही पढ़ते हैं कि शुद्ध भक्तों की सिर्फ, है ना, थोड़ी सी भी संग मिल जाए तो हमारा जीवन तर जाएगा, धन्य हो जाएगा हम, मतलब। तो मैं वही सोच रहा था अपनी लाइफ में कि मैंने ऐसा क्या किया है। हाँ, मैंने, क्योंकि हमारे जितना हम तो मटेरियल लाइफ में थे, स्कूल, कॉलेज, जॉब, ये सब में बिजी, स्पिरिचुअल लाइफ कभी देखी नहीं, भक्ति कभी की नहीं। मैंने कहा ऐसा क्या किया है कि शुद्ध भक्त का संग मिल गया। हाँ, शुद्ध भक्त की सेवा, बहुत ये क्वेश्चन मेरे बहुत दिमाग में घूमता था, क्योंकि और
बार बार हम लेक्चर्स में सुनते थे, आप लोग भी सुनते हैं कि शुद्ध भक्तों की संग करनी चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना है तो शुद्ध भक्तों की संग करनी चाहिए। और जब एकदम सडनली आपको शुद्ध भक्त की सेवा करने का मौका मिल जाए तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी, वैसी सिचुएशन थी। तो ये हुआ ऐसे ही कि अहेतु की कृपा ही कहेंगे गुरु महाराज की, भक्त शुद्ध भक्तों का ही कृपा होती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि हम साधना सिद्ध नहीं हो सकते, कृपा सिद्धि हो सकते। तो मैं आपको ब्रीफ में ट्राई करूंगा बताने का वो कैसे मैं भक्ति में आया और किस तरीके से ये कनेक्टेड हुआ चीज। भक्ति भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज, आपने शायद नाम सुना होगा, माखन लाल प्रभु पहले थे, है ना। तो हम आईवाईएफ में प्रीचिंग करते थे, उस टाइम दिल्ली में बहुत कम डिवोटी थे, और 2007-8 की बात है। तो ज़्यादा आईवाईएफ में डिवोटीज़ नहीं थे, यूथ फॉर्म में ज़्यादा डिवोटीज़ नहीं थे, तो कम डिवोटीज़ थे। तो हम आईवाईएफ प्रीचिंग भी कर रहे थे, तो गुरु महाराज अमेरिका में थे और हमारे गुरु महाराज के डॉक्टर कृष्ण प्रिया प्रभु उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज का बाईपास सर्जरी है, तो उनका टेक केयर करना है प्लीज़। मैं वहाँ नहीं, क्योंकि जब महाराज पर्सनली होते हैं तो आपको पता है कितना पर्सनली ध्यान देते हैं। तो महाराज कहते हैं मैं अभी अमेरिका में हूँ, तो प्लीज़ है ना आप देखो, उनका सारा कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आप वो पंजाबी बाग में रहते थे, महाराज ने उनका सारा अरेंजमेंट पंजाबी बाग में किया था। महाराज कहते थे आप उसको ईस्ट ऑफ कैलाश में बुला लो, उनको गेस्ट हाउस में रखो, पूरा टेक केयर करो, बाईपास सर्जरी होनी तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी ये इंस्ट्रक्शन कृष्णा प्रिया प्रभु को मिल गई। कृष्णा प्रिया प्रभु ने हमारे सुंदरपाल प्रभु आईवाईएफ डायरेक्टर, उनको बोला कि कोई डिवोटी दो प्रभु जी की सेवा के लिए। अभी आप लोगों ने जिन्होंने माखनलाल प्रभु के बारे में सुना होगा, भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज बहुत टफ, स्ट्रॉन्ग, डांटते ही रहते थे हमेशा। तो डिवोटी, एक डिवोटी भेजा सुंदरपाल प्रभु ने, वो 2 दिन में ही गायब, प्रभु मैं नहीं कर सकता सेवा। फिर ऐसे ही फिर कृष्ण प्रिया प्रभु बोले अच्छा नहीं लगता, ये महाराज का नाम खराब होता है, बार बार डिवोटीज चेंज हो रहे हैं। तो फिर सुंदरपाल प्रभु, मैं प्रीचिंग में था, यूथ प्रीचिंग में, तो प्रभु जी बोले कि कुछ दिन के लिए छोड़ दो और महाराज की सेवा में जाओ। समहाउ वही भक्तों की कृपा ही होती है कहीं से, किसी न किसी तरीके से। अब मैं समझ गया था कि पहले 2 डिवोटीज छोड़ चुके हैं और फिर हैवी सर्विस थी, बहुत हैवी सर्विस थी, पर मुझे कुछ नहीं बताया था स्टार्टिंग में। बोले प्रभु जी, क्योंकि वो कृष्ण प्रिया प्रभु ने देख लिया कि 2 लोग ऑलरेडी छोड़ गए 2-2 दिन में, तो कहते हैं प्रभु 1 हफ्ते की सेवा है, आप साथ में रहो। प्रभु जी महाराज को जो भी जरूरत है उसकी, उनको थोड़ा उनका बाईपास सर्जरी, ये भी नहीं बताया बाईपास सर्जरी है। बोले कुछ गेस्ट हाउस में थे, कुछ दिन आप साथ में रहो। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। हो गया 6-4-5 दिन। फिर प्लान हुआ कि अभी उनकी बाईपास है तो फिर उनको हॉस्पिटल ले जाना है, तो हॉस्पिटल ले गए। मैंने कहा प्रभु जी अभी, हाँ बस 4-5 दिन, अभी वो उनकी बाईपास है, थोड़ा टेक केयर करना है। अभी हॉस्पिटल में था तो उनके डीटीज आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, इतने सारे डीटीज, शालिग्राम शिलास और जगन्नाथ जी और इतने सारे, सब लोग उसके अभी महाराज की बाईपास है, और डीटीज को भी हॉस्पिटल में ले गए। और मेरे को कमरे में, मैं भी महाराज के साथ कमरे में सोता था, वहीं पे महाराज की सेवा करना, वहीं पे सोया। डीटी वर्शिप, बहुत हैवी शेड्यूल था, बहुत। और फिर बाईपास सर्जरी करने के बाद फिर टेम्पल आए, अब तो वो हिल भी नहीं पाते थे, अब वो हिल भी नहीं पाने था। और उनके बाद फिर उनको हेल्प करना, हर चीज में, स्नान में हेल्प करना, सब चीज में, उनकी मेडिसिन, ईमेल, सब उसके हेल्प करना है। और उनका एक और था कि डीटीज को आप टेम्पल हॉल लेके जाओ दर्शन कराने के लिए। गुरु महाराज ने कभी ऐसे नहीं बोला, बट उनका स्टाइल है, सबका अपना अपना स्टाइल था। तो उनके जगन्नाथ जी को टेम्पल हॉल में सुबह शाम दर्शन कराने के लिए ले जाना पड़ता था। तो बहुत हेक्टिक था, मेरा बैक पेज शुरू हो गया बहुत। फिर एक दिन सुंदरपाल प्रभु मिले, प्रभु आप कैसे हैं, ठीक हैं? मैं क्या बोलूं, अभी कुछ नहीं बोल, मुझे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं, आंसर देने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा यस प्रभु जी सब ठीक है। तो क्योंकि उनको भी पता है कि पहले 2 डिवोटीज हैं, पर ये गुरु भक्त लोग मेरे से पूछते थे, प्रभु महाराज कैसे आप सेवा कैसे कर पा रहे हो, महाराज डांटते नहीं? मैंने कहा पता नहीं प्रभु, मेरे को तो आज तक एक बार भी नहीं डांटा। तो
क्योंकि वो पता नहीं लोग भक्तों का बना हुआ था कि महाराज डांटते हैं, तो मैं चलो ठीक है। तो जब सब कुछ हो गया, महाराज का बाईपास हो गया, सब कुछ हो गया, अभी महाराज जब ठीक हो गए, रिकवर हो गए, तो महाराज वापस पंजाबी बाग जा रहे थे, तो मैं उनको सी ऑफ करने के लिए गया। महाराज बोले, I will recommend your name for Brahman initiation. I'll recommend your name to your spiritual master for Brahman initiation. तो ये यही कृपा है, हमारे अंदर तो कोई योग्यता है नहीं। उन्होंने बात की या नहीं की, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उन्होंने बोल दिया, वही सफिशिएंट है ना, वही सफिशिएंट है। अभी उसके बाद क्या हुआ, बात खत्म हो गई। अब थोड़े टाइम के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, गुरु महाराज को सेक्रेटरी की जरूरत पड़ी। अभी फिर से वही सिचुएशन आ गई। अभी वो मोहन रूप बाबू को बोल रहे हैं टेम्पल प्रेसिडेंट की कोई डिवोटी दो महाराज के एज ए सेक्रेटरी। फिर मोहन रूप बाबू सुंदर रूपाल प्रभु को बोल रहे हैं IOF में यूथ फॉर्म में से कोई डिवोटी दीजिए। तो महाराज प्रभु जी ने दिया किसी को। वही सेम चीज, जैसे उनको पता है कि महाराज के साथ टिकना बहुत मुश्किल है, महाराज के साथ सर्विस करना बहुत, वो 2 3 4 दिन में बोला, सुंदरपाल प्रभु बोला, प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ऐसे 2 डिवोटी का हुआ। तो फिर मोहन रूप प्रभु के पास प्रेशर आ गया कि ऐसे तो नाम खराब होता है सुंदरपाल प्रभु का भी, क्योंकि डिवोटीज इतने स्टार्टिंग में होते हैं ना, सब भक्ति में भी स्टार्टिंग में ही है, तो उतने मैच्योर नहीं होते। तो अभी फिर सुंदरपाल प्रभु मेरी तरफ देख रहे, क्योंकि उनको लगा कि भैया भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज की इतनी अच्छी सेवा की इन्होंने 6 महीने, तो मेरी तरफ से मेरे को बोले, उनको डर लग रहा था बोलने के लिए। तो बोले, प्रभु गुरु महाराज को ना सेक्रेटरी की जरूरत है, तो कैन यू गो फॉर दिस सर्विस। तो मैंने कहा, प्रभु जी प्रीचिंग वगैरह क्या छोड़ दो, प्रीचिंग बाद में देखेंगे, अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। तो मैंने भी सुना हुआ था कि पिछले 2 डिवोटी आए थे, 4 दिन में गायब हो गए। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि भैया कैसे होगा। तो मैं डिवोटी से, बहुत सीनियर्स डिवोटी से कंसल्ट किया। मैंने कहा, प्रभु जी हम सोचते हैं कि हम इतना लेक्चर में सुनते हैं, शुद्ध भक्तों का संग बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत ही भाग्य से मिलता है शुद्ध भक्तों का संग, और उसके ऊपर सेवा तो और भी बड़ी बात है। तो और हम नाम अपराध पढ़ते हैं कि है ना, किसी तरह गुरु का सबसे पहला ही नाम अपराध पढ़ते हैं। तो और मैंने देखा भी था पूरा बैकग्राउंड में कि महाराज की जो पुराने सेक्रेटरीज का क्या हाल हुआ, डर था पूरा अंदर। तो कि भैया क्या, तो मैं भक्तों से 2 3 भक्तों से मिला। मैंने कहा, प्रभु जी क्या करूं, कैसे हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक चीज, ये बैकग्राउंड बताया था मैंने, ये एक चीज जो उन्होंने बोली, जो आप लोगों के सीखने के लिए है, मैं भी सीखा हूं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि गुरु की सेवा करने के टाइम पे हमें बहुत चीज का ध्यान, सावधान रहना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया जिससे हम एक्चुअली, हम लोग है ना एनालॉजी से रिलेट कर पाते। कोई भी चीज को अगर हमें समझना है, तो अगर कोई एनालॉजी देते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ से, तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया दीपक का, दीपक का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, देखो आप दीपक तो देखा है ना, वो है ना मिट्टी का जो दीपक है, आप देखो दीपक के नीचे अंधेरा होता है, फिर थोड़ी दूर तक उजाला होता है, उसके बाद फिर अंधेरा होता है। अब देखा, ये ऐसे होता है, पास में बिल्कुल उसके नीचे अंधेरा होता है, फिर थोड़ा सा उजाला होता है, फिर अंधेरा। कहते हैं आप देखिए स्पिरिचुअल मास्टर भी इट्स लाइक अ दीपक, लैम्प। फिर वो एक्सप्लेन करे कि अगर आप बहुत पास चले जाओगे तो अपराध होने के चांसेस हैं, यू विल बी इन इग्नोरेंस, आपका पतन हो जाएगा। तो आपको बहुत क्लोज भी नहीं जाना, बहुत फैमिलियर भी नहीं होना है ना। उनको सामान्य पुरुष की तरह नहीं समझना, समझा रहे थे पहला नाम अपराध, है ना। तो आप हमेशा अपराध से बचे रहोगे, इसलिए बिल्कुल क्लोज भी नहीं जाना है और बिल्कुल दूर भी नहीं जाना कि गुरु महाराज आपको मॉनिटर ना कर पाए, वॉच ना कर पाए, आप पे नजर ना रख पाए, है ना। तो आपको ऐसी जगह पे रखना है कि आप
अपराध भी ना करो और गुरु आपके ऊपर नजर भी रख सके, आपको करेक्ट कर सके, आपको गाइड कर सके। तो वो बीच वाला लाइट वाला पोर्शन बताया उन्होंने कि ये इस तरीके से हमको गुरु के साथ डील करना चाहिए, ना ज्यादा पास जाना चाहिए, नहीं तो वो जैसे आग हमको जैसे दीपक जला देगा उंगली डालोगे तो वैसे ही आप वैष्णव अपराध से आपका पतन हो जाएगा भक्ति में। और अगर दूर चले जाएंगे तो फिर वो कोई आपको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपका फिर आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है जिससे वो आपको करेक्ट करें, आपको हमेशा गाइड करें। तो ये प्रिंसिपल पे मैं पूरा अपना 12-15 साल गुरु महाराज के साथ सेवा किया। महाराज के कमरे में जाना तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन के लिए, और कभी कभी मैं फील करता था कि मैंने सारा दिन एक ही शब्द बोला है, यस महाराज। कभी कभी मुझे ये भी डाउट लगता था कि मेरा आईक्यू लो तो नहीं हो गया। ये फैक्ट, आप चार दीवारी में बंद हो, है ना, आपको यस महाराज के सिवाय कुछ नहीं बोलना। और बहुत टफ होता था, इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको वर्ड्स में बोल रहा हूं, क्योंकि आ, हम इतने एलिवेटेड तो है नहीं कि हर चीज़ों को उस तरीके से करें। बट महाराज पर ये चीज़ें, अगर ये प्रिंसिपल में मैंने हमेशा मेडिटेट किया, तो ये हमेशा ये प्रिंसिपल से मैं प्रोटेक्ट रहा। मतलब हर चीज़ से वो गुरु महाराज की कृपा थी कि प्रोटेक्शन था। और फिर मैं ये भी सुनता था, मेरे को जब इंट्रोड्यूस किया सुंदर गोपाल प्रभु ने कि महाराज कल से प्रभु जी आपकी सेवा में आएंगे, महाराज बोले, सुंदर गोपाल प्रभु बोलते हैं, महाराज ही इज ए वेरी सिंसियर डिवोटी बट लिटिल स्लो। ये मेरा इंट्रोडक्शन था गुरु महाराज के सामने। गुरु महाराज ने एक बिग स्माइल दिया, कहते हैं आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। और तो आप सोचिए कि फास्टेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर का स्लोवेस्ट सेक्रेटरी के साथ कॉम्बिनेशन आप देखिए। मैं अपने 12 साल यही सोच रहा था कि किस तरीके से है ना कॉम्बिनेशन, ये कैसे बना, कोई तुक नहीं है। बट महाराज बहुत एक्सपर्ट थे, ही इज वेरी एक्सपर्ट, किस तरीके से किससे क्या सेवा लेनी है, इज वेरी एक्सपर्ट। तो मैं यही सोचता था कि जैसे हम सुनते भी है क्लास में कि जब गुरु कोई आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा को करने के लिए योग्यता और शक्ति भी प्रदान करते हैं, है ना। तो वही मैं सोचता था कि नहीं तो हमारे जैसे आप देखते हैं, हम महाभारत में भी वो कृष्ण अर्जुन जो सारा युद्ध किया वो भगवान थे उसके साथ, इसलिए वो युद्ध जीता। उसके बाद भगवान के जाने के बाद वो गांडीर भी उठा नहीं पा रहा था, है ना। तो आप सोचिए कि भगवान साथ में थे तो वो सब कुछ कर पा रहा था। तो हम जब गुरु महाराज की सेवा में आए, मैं गुरु महाराज की सेवा में आए, तो गुरु महाराज ही कृपा करते हैं, है ना, गाइड करते हैं कि ये सेवा ऐसे करो वैसे करो, तो उससे ऑटोमेटिकली। पर ये है कि हमारा शरणागति होनी चाहिए, है ना, वो भाव होना चाहिए, सिंसियरिटी। तो इस तरीके से गुरु महाराज की कृपा से मैं सेवा कर पाया 12 साल। इसको हम फिर यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर कल हम पास टाइम से शुरू करेंगे, है ना। श्री गुरु महाराज की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते, एक दो अगर कोई क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो। कभी कभी होता है ना, कुछ जानने की इच्छा होती है कि ऐसे या कैसे, तो एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस राइट। मैं, आप बताइए आप 12 साल कैसे निकाले? वही तो मैं अभी मीरा रोड में उन्होंने प्रोग्राम किया था और बोल रहे थे भक्ति पद्म स्वामी महाराज और चक्रवर्ती प्रभु बोल रहे थे, मैंने तो नहीं सुना था बट उन्होंने बोला तो मेरे को चीज आई। उन्होंने शास्त्रों से कोट किया कि कोई भी चीज, अगर किसी चीज की जो आप 12 साल प्रैक्टिस करते हैं, शायद मुझे श्लोक नहीं याद, शायद किसी को याद होगा तो बता सकते हैं
कह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज की किसी भी स्किल हो, उसको अगर आप 12 साल प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें परफेक्शन आ जाती है। तो वो मेरे को उस टाइम बोल रहे थे, मतलब मैंने तो सुना इसलिए जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि वो मेरे को बोल रहे थे कि प्रभु जी तो अभी गुरु की सेवा में परफेक्शन हो गया, बट ये आसान नहीं था प्रभु जी, ये सफर आसान नहीं था, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप आगे हम जब पढ़ेंगे ना, कितना कुछ अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपना हर चीज सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इट्स नॉट ईजी। गुरु महाराज ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी प्रभुपाद के लिए। वो आप करेंगे उसको, वो पॉइंट लेंगे कैसे कैसे, तो ये आसान नहीं है। बट ये ना, अब जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, जैसे ही वो गुरु महाराज का फेस देखता था ना, मैं हर चीज सेटिस्फाइड हो जाता था, है ना। बस जैसे होता है ना, बिल्कुल सारा दिन एग्जॉस्ट हो जाना, और उसके बाद एंड ऑफ द डे, मतलब समझ रहे हैं कि चैंटिंग के लिए भी हमको स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि हम जब चैंटिंग कर रहे हैं, महाराज आवाज लेंगे हरि बोल, अभी क्या करें चैंटिंग का, इसको निकाल के रख दो, फिर जाओ फिर करो, ऐसे हमारी चैंटिंग होती थी। हम प्रसाद लेंगे, गुरु महाराज हरि बोल बोलेंगे, तुरंत भाग के जाते थे। महाराज बहुत सेंसिटिव हैं वो, पर अभी चलो मैं आगे बोलने वाला था, पर इसका क्वेश्चन था कनेक्टेड था, इसलिए महाराज बहुत सेंसिटिव। अगर महाराज को पता लग जाए कि वो प्रसाद ले रहा है या वो रेस्ट कर रहा है, महाराज डिस्टर्ब नहीं करते थे। पर हमने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि महाराज को पता नहीं लगना चाहिए कि हम प्रसाद ले रहे हैं या हम रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि महाराज की लाइफ में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, टाइम। एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करते थे। और महाराज मल्टीटास्किंग थे, हर समय 4-5 चीजें एक साथ करने की उनकी आदत थी। और क्योंकि उनके वो कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है, प्रभुपाद ने इतनी सेवा दे रखी है, तो मुझे वो करना है, तो मल्टीटास्किंग तो होना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो इस तरीके से थे, तो 1 मिनट भी वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो अगर जब आवाज लगाए और हम ना जाए तो उनका टाइम वेस्ट होता था। वो कभी भी किसी डिवोटी से नाराज नहीं होते थे, कितना ही बड़ा कोई गलती कर ले, पर अगर उनका आप टाइम वेस्ट करते हो, बहुत अपसेट हो जाते थे, बहुत अपसेट हो जाते थे। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उनका, क्योंकि उनको बहुत सेवाएं। तो वो, हम खाते खाते उठ के चले जाते थे, और एक ही प्रसाद, चाहे कोई भी मील हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, 3-4 बार उठना पड़ता था। हम मंगाते थे गरम प्रसाद, और वो खाते खाते पूरा ठंडा हो जाता था, बिल्कुल ठंडा सूख जाता था, रोटी पापड़ बन जाती थी। पर वो होता है ना, उस पर एंड ऑफ द डे जब हम गुरु महाराज को देखते थे ना, वो जो ना सेटिस्फेक्शन जो मिलती थी ना, जैसे आप इतनी दूर से 1-1 घंटा ड्राइव करके जैसे ही आप है ना राधा बाके बिहारी के सामने आते हो, तो एक मन को संतुष्टि सी मिलती है। तो वही तो एंड ऑफ द डे वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता था ना प्रभु जी, ऐसे ही 12 साल निकल गए। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, मैं बार बार यही बोलूंगा, इट्स नॉट इजी। बहुत लोग बोलते थे प्रभु कैसे कर पा रहे हो, मैं कहा प्रभु जी बहुत मुश्किल है बताना, बट जैसे हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि हम साधना सिद्ध तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा एक कृपा की बिंदु भी अगर गुरु महाराज ग्लांस कर देंगे कि हाँ ये डिवोटी, चलो, है ना, जैसे प्रभुपाद अगर किसी को रिकमेंड कर देंगे, ठीक है भैया बैकडोर की गोलक धाम की बैकडोर की मेरे पास है, तुम बस सेवा में लगे रहो, तुम चिंता मत करो, मैं गोलक धाम ले जाऊंगा। तो वही है कि हम साधना से तो थे नहीं, मैंने कहा बस एक कृपा, महाराज की कृपा हो जाए किसी तरीके से। और वो होती है जब आप, पर उसके लिए आपको सरेंडर होना पड़ता है सिंसियरली। मैंने फील किया उसको, उस कृपा को मैंने बहुत फील किया महाराज की। ठीक है, उसको हम बाद में और डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। श्री गुरु महाराज की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। मोहन प्रभु ने सीखे इतने साल कैसे सीखे, हम अभी भी देखे कि क्लास के बाद जो साल था वो हमारे पास आए, बोलते हम क्या बोलेंगे, कितनी ह्यूमिलिटी है, so much humility made you successful.
तो कल वापस हम मिलेंगे 7 बजे और सेम टाइम और प्रसाद सबके लिए। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय।